सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में बाजपुर के किसान जनप्रतिनिधि व चीनी मिल के श्रमिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से बाजपुर चीनी मिल की सहकाई असवानी को लीज रेंट पीपीपी मोड पर न दिए जाने का अनुरोध किया एवं इस संबंध में ज्ञापन भी दिया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाजपुर चीनी मिल के सहकाई असवानी को लीज रेंट पीपीपी मोड पर दिए जाने से पूर्व किसानों के हितों को लेकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसका पूरा परीक्षण करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय में बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। किसानों के सभी हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। राज्य में पहाड़ों से लेकर मैदान तक फिलहाल झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के जनपदों में अगले 4 दिन भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम ने बताया कि इन जनपदों में आगामी 3 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 3 जुलाई तक 4 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून सहित नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इन जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ ही गरज चमक के साथ बिजली चमक सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया 3 जुलाई तक प्रदेश के इन जनपदों में भारी बारिश के आसार हैं। साथ ही पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र दौर होने की संभावना है। वहीं राज्य के अन्य जनपदों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 4 दिन हुई बारिश से ही कई सड़कें जाम हो गई है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शर्मनाक घटना प्रकाश में आई है। यहाँ ऑटो से मंदिर जा रही एक 19 वर्षीय किशोरी से ऑटो चालक व उसके साथी द्वारा नशा करके टपकेश्वर शमशान घाट के पास सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना हुई है। यही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता की अश्लील वीडियो भी बनाई है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर कैंट संपूर्णानंद गैरोला के अनुसार पीड़िता बीती शाम टपकेश्वर मंदिर की ओर जा रही थी। इसके लिए उसने रास्ते में एक ई रिक्शा रोका। ई रिक्शे में एक और युवक बैठा था। वह रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा चालक उसे शमशान घाट ले गया। कहने लगा कि थोड़ी देर में वह टपकेश्वर मंदिर की ओर जाएगा। आरोप है कि इस तरह ई रिक्शा चालक उसे जबरन टपकेश्वर शमशान घाट के पास ले गया। वहां दोनों ने नशा किया और इसके बाद दोनों ने पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके कपड़े भी फाड़ डाले। उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इनमें से एक युवक ने घटना के दौरान वीडियो भी बना ली और मारपीट कर वहीं छोड़ गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी ई रिक्शा चालक कोलागाड़ निवासी 39 वर्षीय गौरव ठाकुर उर्फ लंगड़ा और उसके साथी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने युवक के फोन से पीड़िता की वीडियो भी हासिल कर ली है। इसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। दोनों आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। रोहित ऋषिकेश के एक होटल में कुक है और छुट्टी पर घर आया था। लैंसडाउन ये वो नाम है जो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के पर्यटन प्रेमियों की पहली पसंद है। यहाँ हर साल देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही दूसरे देशों के पर्यटक भी घूमने पहुँचते हैं। यह गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर भी है। यहीं पर गढ़वाल राइफल के योद्धाओं को तैयार किया जाता है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने की पहचान बदलने की एक मुहिम शुरू की थी। उसी के तहत लैंसडाउन का नाम बदलने जाने वाली चर्चा लंबे समय से चल रही है। लैंसडाउन का नाम बदलने की घोषणा के बाद से ही स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लैंसडाउन का नाम बदलना कहीं न कहीं इस हिल स्टेशन की पहचान को पूरी तरह से बदलने जैसा है। लोगों ने नाम बदलने की चर्चा सामने आने के बाद ही विरोध दर्ज करा दिया था। उसके बाद मामला कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब एक बार फिर चर्चा है कि लैंसडाउन का नाम बदल दिया जाएगा।
पहली बार इसके लिए छावनी परिषद ने अपने बोर्ड बैठक में बकायदा प्रस्ताव पास किया है और उसे रक्षा मंत्रालय को भेज दिया है। पहले लैंसडाउन का नाम कालो डांडा रखे जाने की चर्चा थी। उसके पीछे यह तर्क दिया था कि यह 1886 में गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई। 5 मई 1887 को लेफ्टिनेंट कर्नल मेरविंग के नेतृत्व में अल्मोड़ा में बनी पहली गढ़वाल रेजिमेंट की पलटन 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन पहुंची। उस समय लैंसडाउन को कालो का डांडा कहते थे। 21 सितंबर 1890 तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर लैंसडाउन रखा गया, लेकिन अब लैंसडाउन का नाम परिवर्तित कर जसवंतगढ़ रखने का सुझाव छावनी परिषद ने रक्षा मंत्रालय को भेजा है। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व में छावनी बोर्ड से नाम बदलने संबंधी सुझाव मांगा था। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले हुई छावनी बोर्ड की बैठक में लैंसडाउन का नाम वीर शहीद जसवंत सिंह के नाम से जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। राज्य उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद अंतर्गत गुलर भोज में पुलिस एसओजी द्वारा नकली शराब फैक्ट्री पकड़े जाने के मामले में आयुक्त आबकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपदीय परिवर्तन दल में तैनात 2 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 2 सिपाहियों समेत कुल 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। उधम सिंह नगर जिला आबकारी विभाग में तैनात निरीक्षक मोहन सिंह कोरंगा और सोनू सिंह, 1 उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार व 1 प्रधान सिपाही नितिन कुमार और 2 सिपाही धर्म सिंह जगवती पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। बीते दिनों उधम सिंह नगर के गुलर भोज में पुलिस एसओजी ने रोशनपुर गांव में एक मकान में चल रही नकली देसी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शराब बनाने और सप्लाई करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 सगे भाई हैं और 2 दंपत्ति हैं। इस गिरोह का सरगना फरार है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में देसी शराब बनाने में इस्तेमाल केमिकल और उपकरण बरामद किए थे। टीम ने मौके से खाली पौवों के ढक्कन, बाजपुर गुलाब लिखी चिटें, उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड आबकारी लिखी चिट सहित शराब बनाने में इस्तेमाल केमिकल उपकरण होंडा सिटी कार UP16 J8968 में भरी 6 पेटी शराब बरामद की। साथ ही टीम ने कुंडेश्वरी काशीपुर स्थित गोदाम से 8 ड्रम शराब बनाने के केमिकल भी जब्त किए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कॉमन सिविल कोड के संबंध में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि लोकतंत्र में विश्वास रखती तो उसके नेता इस प्रकार के हिटलरशाही बयान नहीं देते। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा में कोई भी निर्णय सदन में बिल लाकर सर्वसम्मति से लिया जाता है, जिसमें विपक्ष की भी सहमति अथवा असहमति हो सकती है, परंतु जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर कॉमन सिविल कोड के संबंध में बयान दिया गया है, वह भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश के लोकतंत्र में विश्वास है? यदि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी कानून बनने से पहले लोकतंत्र के सबसे बड़ी अदालत लोकसभा विधानसभा में पारित होता है। सड़क पर हिटलरशाही बयान देकर नहीं। श्री करण मेहरा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान लोकतंत्र को चुनौती देने वाला बयान है। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित में कोई भी कानून बनने से पहले सभी धर्मों का ध्यान रखा जाना चाहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल आने वाले चुनाव को देखकर बयानबाजी करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसी प्रकार मोदी सरकार ने किसान विरोधी काला कृषि कानून हिटलरशाही तरीके से पास कराया था। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मानसून काल को देखते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक जिले में सभी प्रकार के खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र के खनन पट्टा स्थलों का निरीक्षण कर जमा की गई खनन सामग्री की जाँच कर ले। उन्होंने कहा कि मानसून काल के दौरान खनन पट्टाधारक खनन सामग्री के लिए खोदे गए गड्ढों को भरने के साथ ही क्षेत्र में पौधारोपण भी करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।